स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको बताएंगे ऐसे 20 आइडियाज जो इंट्राडे में अच्छा मुनाफा आपको आज भी कमा कर दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है और ये अच्छी नहीं दिख रही है। आप देखिए यूएस के बाजार में 7वें दिन लगातार गिरावट देखी गई, 90 अंक नीचे गिरकर बंद हुआ है डाउ। इवन यूरोप के बाजार देखिए कमजोरी के साथ क्लोज हो रहे थे। जाहिर सी बात है कच्चे तेल में जिस तरह से प्रेशर बना हुआ है, मुनाफा वसूली हावी है दुनिया भर के बाजारों में। एशियाई बाजारों पर भी नजर डालिए, दबाव के साथ ही कमोवेश आपको ज्यादातर बाजार कारोबार करते हुए नजर आएंगे। और एसजीएक्स निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि आज ओपनिंग एक वीक नोट पर होने वाली है। जो पैकेज दिया है देखिए जापान के बाजारों ने, वो दरअसल पसंद नहीं आ रहा है एशियाई बाजार, तो इस वजह से भी गिर रहे हैं। तो सोना ही है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, बाकी सब कमोडिटीज में गिरावट है। लेकिन मेरे सिलेक्टर्स तो नीरज अभी भी मान रहे हैं सिलेक्टिवली बाइंग करनी चाहिए। अच्छे सेक्टर्स अभी भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। 10 के 10 बल्लेबाज मैंने चुने। आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं? देखिए मार्केट कमजोर होता है तो ये मौका होगा, और वैसे भी मैं तो हमेशा जिस दिन मार्केट गिरता है उस दिन खुश होता हूँ, क्योंकि आप लेफ्ट आउट फीलिंग नहीं होती। अब आपको मौका होता है कि आप एंटर कर सकते हैं। जिस दिन बाजार तेजी उस दिन आप तो लेफ्ट आउट है। लेकिन आज जीएसटी बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक परिवर्तन होने वाला, तो सेक्टर्स को लगता है कि आज बाजार फिर से इस बात को रिकॉग्नाइज करेगा और तेजी का माहौल रहेगा। इसीलिए सेक्टर्स ने ऐसे स्टॉक चुने हैं जहां पे इन खबरों का एक भी गेंदबाज नहीं, एक आध गेंदबाज तो रखना जरूरी होता है शगुन के लिए अनिल जी के स्टाइल में। तो पहला शेयर होगा ग्रीन प्लाई, और यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। दो खबरें हैं इसमें। एक तो ये है कि इनकी एक यूनिट है सिंगापुर की जिसको ये बेचना चाहते हैं, मोनेटाइज करेंगे। हालांकि इसमें अभी 1-2 महीने लगेंगे, लेकिन सेक्टर्स को लगता है वो पॉजिटिव। दूसरा एक बड़ा QIP करने वाले हैं, और सेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके से जीएसटी के बाद लगातार प्लाईवुड वाली कंपनियों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, वो आपको यहाँ पे कंटिन्यू देखने को मिली। इसलिए ग्रीन प्लाई स्टॉक जो है सेलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करके ही चलना चाहिए। इसका भाव इस समय 246 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मेरा टारगेट 265 रुपए का है, खरीदारी करके चले। 241 का स्टॉप लॉस। एक स्वीट नोट पे शुरुआत करना चाहेंगे और 2 चीनी की कंपनियों को टीम में शामिल करेंगे नीरज। पहली है श्री रेणुका और दूसरी है धामपुर शुगर। यहां पर तेजी आज देखने को मिल सकती है। देखिए आज एक कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। हालांकि आज का दिन काफी टाइट रहने वाला है पॉलिटिशियंस के लिए, और सारे देखिए सब लोग बिजी होंगे जीएसटी बिल के ऊपर चर्चा करने के लिए, उसको पास करने के लिए। लेकिन आप देखिए जिस तरह से कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में ये बात सामने निकल कर आ रही है कि जो बकाया सब्सिडी थी जो सरकार ने वादा किया था चीनी कंपनियों को देने के लिए, वो देते हुए नजर आएंगे, शर्तों में कुछ ढील करेंगे। और देखिए वैसे भी चुनावी माहौल इस समय गर्माता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव का सीजन अब शुरू हो रहा है, और अगर ये सब्सिडी दी जाती है चीनी कंपनियों को तो वो आगे पास ऑन करेंगे किसानों को, तो एक तरह से राहत की बात होगी किसानों के लिए भी। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है अच्छी तेजी आज शुगर सेक्टर में देखने को मिल सकती है। 18.50 रुपए के टारगेट के साथ श्री रेणुका को आप अप्रोच करें। 145 रुपए के आसपास का टारगेट आपको धामपुर शुगर में भी रखना चाहिए। तो ये है मेरे 2 ओपनर्स। आपका दूसरा शेयर कौन सा है? चलिए चीनी का जवाब चीनी से ही देंगे। अवध शुगर मेरे इस टीम में भी शामिल किया है, और जो CCA के आज डिसीजन होने वाला है उसमें ये है कि करीब 4.5 रुपए पर क्विंटल इनको एक प्रोडक्शन सब्सिडी दी जाएगी केन क्रशिंग के लिए, जिससे कि कंपनियां ज्यादा क्रश कर सकें और गन्ना किसानों का बकाया न बचे। निश्चित तौर पे पॉलिटिकल कमोडिटी है और चुनाव होने वाले यूपी को उसको ध्यान रखते हुए। लेकिन दूसरा जो फंडामेंटली इस सेक्टर को ड्राइव कर रहा है वो ये है कि सप्लाई की बहुत कमी हो रही है। महाराष्ट्र में तो 35 से 40% तक क्रशिंग कम होने की संभावना है, उससे बहुत इंपैक्ट आने वाला है। इसीलिए प्राइस बढ़ रहे हैं और पूरा फेस्टिवल सीजन आगे चल रहा है। सेक्टर्स लगता है कि चीनी शेयरों में आज बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल अवध शुगर 152 के लक्ष्य के साथ खरीदें, 137 पे स्टॉप लॉस रखें। आगे एक और शेयर है लेकिन थोड़ी देर बाद बताएंगे। ओके, तो एक चीनी की कंपनी और है आपके पास, ये समझ में आ रहा है हमें। लेकिन 2 और ऐसी कंपनियां हैं जो मेटल सेक्टर से जुड़ी हुई है जिनको टीम में शामिल किया है। एक तो सेल और दूसरी मोनेट इस्पात। देखिए सरकार जिस तरह से घरेलू इंडस्ट्री को सेफगार्ड करने की कोशिश कर रही है, अलग अलग तरीके अपना रही है। कुछ ही दिनों पहले मिनिमम इंपोर्ट प्राइस उन्होंने लगाया ताकि विदेश से भारत में स्टील डंप ना हो, और अब आप देखिए एंटी डंपिंग ड्यूटी हॉट रोल फ्लैट प्रोडक्ट्स के ऊपर कल देर शाम आता हुआ दिखा है। ये एक पॉजिटिव खबर है। अब जिस तरह से ये रिकमेंड कर दिया गया है, वित्त मंत्रालय जनरली इस रिकमेंडेशंस को हूबहू लागू कर देता है। अब वो नोटिफिकेशन भी जल्द आता हुआ नजर आएगा, लेकिन जनरली जब डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी इस तरह की रिकमेंडेशंस करता है तभी स्टॉक्स में एक तेजी देखने को मिलती है। सेल का नाम इसलिए पहले बोल रहा हूं मैं क्योंकि सेल ने ही दरअसल अर्जी दी थी JSW स्टील के साथ और दूसरी कंपनियों के साथ, तो स्टील हाई बीटा स्टॉक है भी। इस तरह की खबरों पर पहले भी एक बड़ा रिएक्शन, बड़ा मूव ऊपर की तरफ दिखा चुका है, तो यहां पर तेजी करनी चाहिए।
बताइए आपको मोनेट इस्पात की जो भाव आपको दिख रहा है छोटा सा और जो मुश्किल में है वो दरअसल हुई मुश्किल इसलिए है क्योंकि विदेशों से भारत में स्टील डंप होता रहा है और अब तक की सरकारों ने इस पे कोई खास बड़ा कदम नहीं उठाया। ये सरकार कदम उठा रही है, सेफ गार्ड ड्यूटीज लगा रही है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा रही है, तो मोनेट इस्पात के लिए भी एक राहत की खबर हो सकती है। 25 रुपए 75 पैसे के टारगेट के लिए इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 23 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। तो शुगर के बाद अगला जो सेक्टर है वो मेटल है जो मेरे सेक्टर्स के रडार पर है। आपका अगला सेक्टर कौन सा? बिल्कुल स्टील का जवाब स्टील से दूंगा, मतलब कल्याणी स्टील सिलेक्टर्स ने चुना है। खबर पूरी हेमंत ने भी आपको बताई कि जिस तरीके से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने वाली है $557 पर टन के हिसाब से लगेगी, ये बहुत पॉजिटिव है। उसका वजह यह है कि जो MIP था वो बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रह सकता क्योंकि उसको WTO में चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए सरकार का मानना है कि जब वो हटेगी तो सेफ गार्ड के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा रही है और ये बहुत पॉजिटिव है। कंपनियां लगातार इस बात को कह रही थी। कल्याणी स्टील सिलेक्टर्स ने चुना है 280 का लक्ष्य होना चाहिए, 245 का स्टॉप लॉस। सेल और मोनेट इस्पात के बाद भूषण स्टील को भी टीम में शामिल किया है और लॉजिक वही है। आप देखिए ये कंपनियां मुश्किल में थी, क्या भाव हुआ करते थे भूषण स्टील के, 3 डिजिट के शेयर रहा करते थे ये, लेकिन कंट्रोवर्सीज के चलते जिस तरह से भारत में भी डंप हो रहा था स्टील, उसके चलते यहां पर काफी दबाव हो गया, बैलेंस शीट इनकी भारी भरकम हो गई, कर्ज को वापस नहीं कर पा रहे थे, रिस्ट्रक्चर कराने की कई कोशिशें भी कई कंपनियों ने करी हैं। भूषण स्टील के लिए अब ये सब राहत की बात है, सरकार जिस तरह से मदद करने के लिए आ रही है, आज इस तरह के शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं जहां पर खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिलेगा। 43 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 40 रुपीज 75 पैसे का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रख लेना चाहिए। चलिए, जो कि हेमंत आप खबरों की बात कर रहे हैं तो एक और खबर बता दूं जो सरकार की तरफ से आ रही है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के लिए। ONGC सिलेक्टर्स ने चुना, क्यों चुना है कि कल तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है उनके ऊपर 20% का एक सेस लगता है जिसको घटा के 10% किया जाना चाहिए और इसका प्रपोजल उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे दिया है और उनका मानना है कि ये कम किया जाना चाहिए। बहुत लॉजिकल है इस समय। दूसरा, उन्होंने ONGC को इंस्ट्रक्ट किया है कि जो भी उनकी फॉरेन डील है और जो एसेट्स हैं उसको रीनेगोशिएट करें क्योंकि फॉलिंग प्राइस का इनको फायदा उठाना चाहिए। दूसरी ऑयल कंपनीज को भी ऐसा बोला गया, लेकिन सेक्टर्स को लगता है कि ONGC के लिए जो सेस कम करने की बात की गई है ये बहुत फायदेमंद होगी, इसलिए इसमें एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकती है। सेक्टर्स को लगता है कि 234 का यहां पे टारगेट होना चाहिए और इसी खबर पे ऑयल इंडिया को भी सिलेक्टर्स ने चुना है। उनका मानना है कि इस स्टॉक में भी, चूंकि यही 2 कंपनियां सरकार की हैं जहां पे जो ऑयल प्रोडक्शन में है और जहां पे 20% का सेस लगता है, तो उसको घटने की बात है, एक बड़ी पॉजिटिव खबर होगी। चलिए, और वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। नीरज, आप ही बताइए। देखिए, जैसा कि हमने वादा किया था कि एक चीनी कंपनी और सिलेक्टर्स टीम में रखेंगे और वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, नॉर्थ की उत्तर प्रदेश की चीनी कंपनी है। खबर आपको बता दूं कि CCA की आज बैठक है शाम को, उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि जो चीनी उत्पादन होता है उसमें गन्ना क्रशिंग के समय 4.5 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी चीनी कंपनियों को, जिससे कि आगे प्रोडक्शन भी बढ़े और गन्ना किसानों का भुगतान आसानी से हो सके। ये बहुत जरूरी होगा, इसलिए सिलेक्टर्स को ये लगता है क्योंकि पूरे शुगर सेक्टर में देखिए आप जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच क्रिएट हुआ है वो बहुत सिग्निफिकेंट है और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि प्राइसेस यहां से भी 15-20% और ऊपर जाएंगे इमीडिएटली, क्योंकि जो सीजन चल रहा है फेस्टिवल वाला जो अगले सितंबर से शुरू हो जाएगा उसमें बहुत ह्यूज डिमांड आने वाली है। लेटेस्ट ISMA की रिपोर्ट बता रही है कि महाराष्ट्र में 35 से 40% क्रशिंग इस सीजन में कम होगी, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि तमाम चीनी कंपनियां जबरदस्त परफॉर्म करेंगी और हमने त्रिवेणी इंजीनियरिंग को इसलिए चुना क्योंकि वेल प्राइस्ड है, नॉर्थ की कंपनी है, फंडामेंटली बहुत मजबूत है और सेलेक्टर्स को यह लगता है कि जिस तरीके से इस स्टॉक ने परफॉर्म किया पिछले दिनों वो बहुत सिग्निफिकेंट है। क्योंकि त्रिवेणी जो ग्रुप है पूरा उसकी इसकी क्रॉस होल्डिंग है त्रिवेणी टर्बाइंस में, जो ग्लोबल लेवल की कंपनी है उसमें कंपनी का जो स्टेक है करीब 24%, उसकी वैल्यू 750 करोड़ के आसपास बैठती है। तो अगर आप इसको इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इसका प्राइस यहां से डबल कम से कम होना चाहिए। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि आज चीनी शेयर फ्लेवर में रहेंगे, उसमें भी वो शेयर आपको ढूंढना चाहिए जहां पे दूसरी वैल्यू अनलॉकिंग भी है। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग इसलिए हमारी बेस्ट बेट होगी। 75 के टारगेट के साथ खरीदारी करें, 62 पे स्टॉप लॉस है। ओके, तो चीनी शेयरों पे ऊपर आपका फोकस है और त्रिवेणी आपको पसंद है। देखिए मेरे सिलेक्टर्स भी फेस्टिवल सीजन के ऊपर ही बुलिश हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं अगले महीने से फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्टॉक्स अब फोकस में आपके होने चाहिए। वैसे भी देखिए GST बिल जिस तरह से अब आगे जाकर पेश होगा, आज
जीएसटी संविधान संशोधन बिल पास हो रहा है, यानी जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज करने हैं, लाने के लिए वो आज चेंजेस हो रहे हैं। आगे चलकर जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनमें तो आपको एक रिलीफ देखने को मिलेगी, वो सस्ते होते हुए दिखेंगे। जो ड्यूटीज अभी लग रही थी वो उतनी बड़ी ड्यूटीज नहीं लगेंगी, और वैसे भी फेस्टिवल सीजन अब आगे आ रहा है, तो एक सेंटीमेंट के लिहाज से भी एक पॉजिटिव साइड पर आप काम काज इसमें कर सकते हैं। छोटी टिकट साइज के शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा ही रहे हैं, आप सब देख ही रहे हैं। आज के लिए 12 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 10 रुपये 75 पैसे का एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। तो मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स जो ओनिडा के ब्रांड्स को ओन करता है, ये वो स्टॉक होगा जो मेरा मिस्टर डिपेंडेबल शेयर होगा। लेकिन बाकी के स्टॉक्स कौन से हैं, आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। जल्दी से एक बार नजर डाल लेते हैं जो 6 स्टॉक्स मैंने बताए हैं आपको। ग्रीन प्लाइन इंडस्ट्रीज, अवध शुगर, कल्याणी स्टील, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और त्रिवेणी जी, ये सारी खबरों के आधार पर स्टॉक सेलेक्टर्स ने चुने हैं जहां पे अच्छी खबरें, तो यहां पे खरीदारी की सलाह है। हेमंत की टीम पे आप नजर डालिए तो यहां पे भी आप देखिए चीनी शेयरों का दबदबा है। श्री रेणुका, धामपुर, तो शुगर स्टॉक है, साथ ही स्टील के 3 शेयर आपके पास, सेल, मोनेट इस्पात और भूषण स्टील, जहां पे बड़ी खबर आ रही है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रही है। साथ ही मर्क इलेक्ट्रॉनिक, जीएसटी का एक बड़ा प्ले यहां पे हो सकता है, खरीदारी कर लीजिए। लेकिन अगला स्टॉक, जैसा कि हम आपसे कह रहे हैं कि लगातार खबर और जीएसटी पे फोकस है, बीएस लिमिटेड एक छोटी कंपनी है साउथ की जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए या इलेक्ट्रिकल कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है। टावर बेसिकली बनाने का काम है। सेक्टर्स को लगता है जीएसटी से इसको बड़ा फायदा होगा क्योंकि इनकी जो कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली कमाने वाली है इक्विपमेंट और टावर्स की, तो वो एक बड़ा फायदा होगा। दूसरा, स्टॉक लगातार अपने आप को डाइवर्सिफाई करी है। सोलर और विंड के जो इंस्टॉलेशंस हैं उसमें भी कंपनी जा रही है। तमिलनाडु में इनका और चेन्नई में इनका लगातार एक्सपेंशन हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इनको एक बड़ा ऑर्डर मिल चुका है ऑलरेडी यूपी गवर्नमेंट से, झारखंड गवर्नमेंट से। तीसरा ऑर्डर जो एक्सपेक्टेड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से करीब 100 करोड़ का, वो इनको मिल सकता है। साथ ही इनकी जो 500 केवी की एस्टेब्लिश कैपेसिटी है उसको वो एक्सपेंड कर रहे हैं। तो सेक्टर्स होता है ये सारी तमाम खबरें जो इसमें पैन आउट हो रही हैं, साथ ही इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और जो सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इलेक्ट्रिसिटी पूरे देश में फैले, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है वो ऐसी कंपनी के साथ होगा। तो जीएसटी का भी फायदा है, एक्सपेंशन का भी फायदा है। बीएस लिमिटेड में खरीदारी करके चले, 1150 का लक्ष्य होगा, 1025 का स्टॉप लॉस। ताज जीवी के होटल्स के ऊपर में सिलेक्टर्स की नजर है। देखिए कल इसके नतीजे आने वाले, अर्निंग सीजन चल रहा है, जहां पर एक्सपेक्टेशंस होती हैं अच्छे नतीजे आने की, वहां पर शेयर नतीजों से एक दिन पहले ही बड़ा मूव दे चुके होते हैं, और इसीलिए क्योंकि इसके नतीजे कल आएंगे, आज यहां पर तेजी बन सकती है। वैसे भी होटल सेक्टर भी देखिए अब अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू कर रहा है। पिछले क्वार्टर में भी हमने देखा था कई होटल कंपनियों ने शानदार नतीजे पेश किए थे, वो परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में भी जारी रह सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। 150 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें, 140 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। अगला शेयर आपका नीरज कौन सा है? वोल्टास होगा हेमंत, और यहाँ पे शॉर्ट करने की साथ सिलेक्टर्स देना है। उनका मानना है कि सीएलएसए ने इस कंपनी को आउट परफॉर्म से सेल की रेटिंग में डाउनग्रेड किया, और उसका मानना यह है कि कंपनी का प्राइस काफी बढ़ चुका है और इसमें जो कंपटीशन है उसको फैक्टर नहीं किया गया है। जो ग्लोबल कंपटीशन जो एमएनसीज यहाँ पे आके बना रहे हैं उसका कंपटीशन फैक्टर नहीं है, इसलिए स्टॉक में सेल की रेटिंग, और जहां पे डाउनग्रेड होता है सेल की रेटिंग आ जाती है वहां पे सेक्टर सोचता है कि कमजोरी आएगी। तो 365 से और नीचे का लक्ष्य लेते हुए यहाँ पे शॉर्ट करके आप चल सकते हैं। इनफैक्ट 340 का लक्ष्य यहाँ पे होना चाहिए, बिगवाली करके चले। बिल्कुल, आज क्यूमेंस में भी दबाव देखने को मिलेगा। दरअसल कैपिटल गुड्स कंपनियों का आउटलुक भी काफी कमजोर है। एलएनटी ने जिस तरह से कमेंट्री अपनी दी है वो काफी मुश्किल वाली है। तो कैपिटल गुड्स सेक्टर के ऊपर ये कुछ फैक्टर्स हैं जो काम करते हुए दिखेंगे। लेकिन आप देखिए ताज जीवीके के बाद जियोजित बीएनपी पारिबा, ये एक और ऐसी कंपनी है जिसके नतीजे दरअसल आने वाले हैं कल, यहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। अच्छे नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। वैसे भी देखिए एनबीएफसी बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रही हैं, बाजार जिस तरह से अच्छी तेजी दिखा रहा है, एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, आईपीओ मार्केट गर्म है, इस सब का फायदा ब्रोकरेज कंपनीज को मिलेगा। जियोजित बीएनपी पारिबा में 44 के टारगेट्स आज देखने को मिल सकते हैं कल नतीजों से पहले। 41 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है, नीरज बताइए। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ऐसी कंपनियों को फायदा हो रहा है जहां पे जीएसटी है। हिताची होम अप्लायंसेस सिलेक्टर्स ने फ्री हिट के तौर पर चुना है।
जो व्हाइट गुड्स की कंपनियां हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल की कंपनियां हैं, उन पे जीएसटी का रेट 25 से घट के 18% होगा, जो एक बड़ा बूस्ट होगा कंपनी के लिए। सिलेक्टर्स को लगता है ये एक बड़ा यहाँ पे फायदा होना चाहिए। दूसरा, इनकी जो लगातार रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो कम हुई है, क्योंकि इनके जो मटेरियल प्रोडक्ट है उसमें जो यूज होता है वो पॉलीविनाइल है। वो कहां से आता है? वो क्रूड का डेरिवेटिव है, तो क्रूड की कीमत लगातार नीचे आई है, उसका फायदा इसको होता हुआ दिखेगा। साथ ही सिलेक्टर्स को लगता है कि जो Q1 के इन्होंने नतीजे पेश किए तो उसमें मुनाफा 200% बढ़ा था, रेवेन्यू 23% बढ़ा था, जो एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया जाएगा। सेक्टर्स को लगता है कि इन वजहों से इस स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी आज भी बनेगी। MNC पेरेंटेज है, हिताची जापान की है, उसका पेरेंटेज है। सेक्टर्स को लगता है जिस तरीके से पेरेंटेज है, जिस तरीके से बिजनेस से कर रही है, उसका एक बड़ा फायदा इसको होता हुआ दिखेगा। साथ ही सेक्टर्स को लगता है जो बहुत हाई स्टेक वाली कंपनीज हैं वहां पे आपको एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद रखनी चाहिए। तो जीएसटी का फायदा, डोमेस्टिक मार्केट का फायदा, और अगर वोल्टास डाउनग्रेड हो रहा है और इस अंदेशा में डाउनग्रेड किया जा रहा है सीएलएसए तरफ से कि जो मल्टीनेशनल कंपनी से कंपटीशन बढ़ रहा है उसको अफेक्टेड नहीं कर रहे हैं, तो मल्टीनेशनल कौन है? हिताची है। तो सर निश्चित तौर पर इनको ज्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा। 1450 का लक्ष्य रखते हुए यहाँ पे खरीदारी करें, 1355 का स्टॉप लॉस। ऑलराइट, इसके अलावा जो मेरा फ्री हिट शेयर है वो है मैक्सवेल इंडस्ट्रीज। हाई बीटा शेयर है, अच्छा प्रदर्शन दिखाता है, एक्सपेक्टेशन ये कि नंबर इस बार अच्छे आ सकते हैं। कमोडिटी कीमतें जिस तरह से घट रही हैं, उम्मीद यही लगाई जा रही है कि कॉटन की दाम भी जिस तरह से तेजी से बढ़े वो अब घटते हुए नजर आएंगे। यहां पर आपको तेजी करके चलना चाहिए। नई टेक्सटाइल पॉलिसी के ऐलान अब जल्द होने वाला है। आपने देखा था एक बड़ा पैकेज अपैरल इंडस्ट्री को दिया गया था कुछ ही दिनों पहले। संतोष कुमार गंगवार जो उस समय टेक्सटाइल मिनिस्टर थे, अब स्मृति ईरानी को ये क्योंकि पोर्टफोलियो सौंपा गया है, उम्मीद ये फिर से बन रही है कि अब जल्दी वो पॉलिसी भी आती हुई दिखेगी, तो मैक्सवेल जैसे स्टॉक्स में तेजी हो सकती है। 72 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 68 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। तो ये है मेरा फ्री हिट शेयर। लेकिन हम दोनों की टीम्स में अब आखिरी का शेयर कौन सा है, यानी पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, नीरज बताइए। हेमंत, पावर कंपनी पे लगातार सेक्टर्स का फोकस बना हुआ और बीजे एनर्जी भी सेक्टर्स के रडार में है। वो इसलिए क्योंकि जो पावर कंपनियों में गेम चेंजर चीजें हो रही हैं सरकार की तरफ से, वो हमें बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है, इसलिए सेलेक्टर्स ने इसको चुना है। हाल फिलहाल में इनको बड़े ऑर्डर्स मिले थे, उसके बाद स्टॉक में बहुत रनवे रैली देखने को आपको मिली थी, इसलिए इसका फायदा होगा। दूसरा, मेरे सेक्टर से मान के चल रहे हैं कि 9 अगस्त को जो आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है उसमें रेट कट डेफिनेटली होगा और उसका फायदा तमाम ऐसी पावर कंपनियां जो इक्विपमेंट सेगमेंट में है, कैपिटल गुड्स में, उनको इसका एडवांटेज मिलेगा। तो बीजे एनर्जी सेक्टर से इसलिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। साथ ही आप इसमें देखिए कि कई सारे एक्सपेक्टेशंस लेके मार्केट चल रहा है, जिसमें कई सारे ऑर्डर्स इनको मिल सकते हैं, वो सिग्निफिकेंट है। Q1 के नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें उम्मीद है कि बहुत ही रोबस्ट नंबर देंगे, क्योंकि Q4 से इसमें लगातार जो इंप्रूवमेंट देखने को मिला है वो कंटिन्यू रहेगा। तो कई सारी खबरें हैं जिसके तहत इसको फायदा होगा। साथ ही ध्यान रखिए जीएसटी का एक बेनिफिशियरी ये भी होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का जो इफेक्टिव रेट है वो 28-30 से घट के 18% के आसपास सेटल होगा। 140 के लक्ष्य के साथ पीजी एनर्जी में खरीदारी करें। वीआईपी ये होगा मेरा आखिरी स्टॉक। और कच्चे तेल में जिस तरह से तेज गिरावट देखने को मिल रही है, कुछ लोग तो कह रहे हैं वापस बेयर मार्केट में आ गया है। ऊपरी स्तरों से 20% की गिरावट हो जाना, किसी भी कमोडिटी में, किसी भी बाजार में बेयर मार्केट की चपेट में बोलते हैं उसको आना, और अगर कच्चा तेल नीचे रहता है तो वीआईपी के लिए बेनिफिशियरी होगा। तेजी का ध्यान यहां पर आपको रखना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक क्विक रिकैप देंगे आपको दोनों ही टीम्स का। फिर से स्वागत है आपका एक बार, पूरी टीम आपके सामने। हेमंत, कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? देखिए, हिताची होम्स ये वो स्टॉक है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है आपकी टीम में। वैसे भी हमने देखा है कि जो दूसरी कैपिटल गुड्स कंपनियां हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां हैं, वो जिस तरह के अच्छे नंबर्स पेश कर रही हैं, उसका फायदा भी इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा। ये होगा मेरा कैप्टन चॉइस। और मेरी टीम पर नजर डालकर बताइए आपको कौन सा शेयर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैक्सवेल इंडस्ट्रीज बेटर परफॉर्म करती हुई दिखेगी और जिस तरीके से इस स्टॉक में लगातार एक मोमेंटम दिखा है उसका फायदा आज भी होगा। 72 का लक्ष्य लेते हुए इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। पूरी टीम आपके सामने है, न्यूज बेस्ड है, ज्यादातर न्यूज फोकस है। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज यूनिट सेल कर रहे हैं, वहीं चीनी शेयरों में तेजी, तो अवध शुगर और त्रिवेणी इंजीनियरिंग में खरीदारी करिए। स्टील के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रही है तो कल्याणी स्टील आपके रडार पे होना चाहिए। ओएनजीसी और ओआईएल के लिए फायदा ये कि सेस जो 20% था उसको घटा के 10% करने के लिए मिनिस्ट्री को प्रस्ताव भेज दिएगा, वो फायदा है। वहीं वोल्टास में डाउनग्रेड है सीएलएसए का,
तो शॉर्ट करके चलना चाहिए। हिताची होम बेटर नंबर्स के बाद अब सेलेक्टर्स लगता है कि आउट परफॉर्म यहां पे करता हुआ दिखेगा। जीएसटी का फायदा होगा, इफेक्टिव रेट 24 से घट के 18% पे आएगा तो उसका फायदा होगा। साथ ही बीजीआर एनर्जी में फोकस करिए, यहां पे भी जीएसटी के फायदे के साथ साथ बड़े ऑर्डर्स का मार्केट में बस है। मेरी टीम पर नजर डालिए, 10 के 10 बल्लेबाज हैं। शुरुआत स्वीट नोट पे की है, जी हां, दो चीनी की कंपनियों को उतारा है, श्री रेणुका शुगर और धामपुर शुगर। जिस तरह से आप देखिए चीनी की कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं, आज कैबिनेट में भी इनको एक राहत मिल सकती है। साथ ही सेल, मोनेट इस्पात और भूषण स्टील को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि सरकार ने कल देर शाम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। जाहिर सी बात है उस प्रस्ताव को अब मंजूरी मिलती हुई नजर आएगी, यहां पर तेजी बनेगी। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स है, मिस्टर डिपेंडेबल और फ्रीड का दर्जा मैक्सवेल इंडस्ट्रीज को दिया है पिंच हिटर के तौर पर। वीआईपी इंडस्ट्रीज को इसलिए शामिल किया है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें घटना इस तरह की कंपनियों के लिए पॉजिटिव माना जाता है। साथ ही ताज जीवीके और जियोजित बीएनपी पारिबा, ये दोनों कंपनियों के नतीजे कल आने वाले हैं। नतीजों से पहले आज इन शेयरों में मजबूती देखी जा सकती है, इसीलिए इनको भी टीम में शामिल किया है। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही, क्योंकि ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।